खबर आप तक, हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। पर्यावरण की अनदेखी कहीं पड़ न जाए भारी, बिछ रहा कंक्रीट का जाल, काटे जा रहे तेजी से पेड़, घट रहा भूजल स्तर, पानी को तरस रहे लोग, तापमान का पारा निरंतर बढ़ रहा है, लगातार घट रहा भूजल स्तर गंभीर चिंता का विषय है। गर्मी आते ही हर जगह पानी का गंभीर संकट देखने को मिल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले समय में पानी का संकट और ज्यादा गंभीर होगा। कुछ जानकारों का तो यहाँ तक कहना है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा। हालांकि हमारा समाज अभी भी इस समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। तेजी से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं, कंक्रीट का जाल बिछाकर हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन जितने पेड़ हम काट रहे हैं क्या उतने पेड़ लगा रहे हैं? नहीं। अर्थात पर्यावरण को संरक्षित और संवर्धित करने को लेकर लोग बड़े बड़े वायदे और मन से भाषण तो देते हैं, लेकिन उसे साकार कितना करते हैं, इस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है। हर वर्ष बारिश का औसत घट रहा है। यही वजह है कि भूजल स्तर तेजी से कम हो रहा है। ठंड के दिनों में भी अब ट्यूबवेल और हैंडपंप पानी की जगह हवा दे रहे हैं। तालाब और पोखरे गायब हो गए। भूमाफियाओं ने सबको पाट कर आबादी बसा दी। प्रशासन भी भूमाफियाओं के सामने नतमस्तक हो गया है, जिसके चलते परिणाम और ज्यादा भयावह हो गए। प्रकृति के बदलते स्वरूप को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कहा, ये सुनते हैं। मेरा नाम महेश शुक्ला। सर, आप जैसे अभी महसूस कर रहे होंगे, इस समय तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल जो ये मतलब वार्मिंग की वजह से कई सारे जो हमारे शहर हैं भारत के, ये भी डूब के कगार पे आ रहे हैं। यही स्थिति रही तो इसके बाद भारतीय समाज पे क्या इसका असर पड़ेगा आर्थिक रूप से? देखिए, पर्यावरण की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, ख़ासतौर से ग्लोबल वार्मिंग की। और इसके थोड़ा बैकग्राउंड में हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण की चुनौती को लेकर के विकसित और अविकसित देशों और विकासशील देशों इनमें बड़ा द्वंद्व चल रहा है। हम जो है बहुत सारी समस्याएं के लिए हम सेमिनार करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुए ग्लोबल वार्मिंग पे, लेकिन वहाँ जो विकसित देश हैं सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन विकसित देशों में हो रहा है। ख़ासतौर से आप अमेरिका को ले लीजिए कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देश कार्बन उत्सर्जन में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं विकासशील और अविकसित देशों में। वो कहेंगे कि बहुत डर्टी शहर देश है, बांग्लादेश है, लंका है, भारत है, ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ये सच बात है कि पर्यावरण एक हमारे लिए गंभीर चुनौती है, लेकिन सबसे पहले हमें विकसित देशों का अपना नज़रिया बदलना होगा। जो कार्बन उत्सर्जन की जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो विकसित देशों में ही हो रही है। आप बिना एयर कंडीशन, आप अमेरिका की बात करिए कि अगर वहाँ से कोई विदेश में आता है, घूमने आता है, तो उसके घर का एयर कंडीशन बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर चलता रहता है, ताकि वहाँ कोई वायरस वगैरह उनके घर में प्रवेश न करें। तो इस तरह का नज़रिया उनका है। हम ज़्यादा उनसे ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन ये सच है कि अंधाधुंध जिस तरह से वनों की कटाई हो रही है और उससे जो है हमारा काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया है, बदल गया है। और ख़ास तौर से आप देख लीजिए कि आप ये जो 4 लेन सड़क बनी रीवा से लेकर के और इलाहाबाद, रीवा से लेके हनुमाना मिर्ज़ापुर तक सड़क बनी है, मैंने देखा है पहले 40 वर्ष पहले इतने ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ लगे थे कि एक अलग ही सुख शांति और सुकून मिलता था उनको देख करके। आज आप देखिए पूरा उजाड़ जंगल सा दिख रहा है, वो कहीं भी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए। तो इस तरह से जब वनों का दोहन होगा, पेड़ पौधों की कटाई होगी, तो निश्चित है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ़ पिघलेगी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग की स्थितियाँ तो उत्पन्न होंगी। और ये भारत पे आने वाले समय में भारत की बहुत संकट है। ये भी अनुमान लगाया कि जो ख़ास तौर से जो समुद्र का जो पानी का लेवल बढ़ेगा, तो आपका बॉम्बे हो गया, कोचीन हो गया, ये शहर डूबने के कगार पे आ जाएंगे। बड़े बंदरगाह हैं, बड़े व्यापारिक केंद्र हैं ये। हाँ, जो बड़े व्यापारिक केंद्र हैं वो सब जलस्तर, जहाँ समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो वो फिर वहाँ हाहाकार के अलावा कुछ नहीं होगा, फिर इनके अस्तित्व के लिए एक खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मैं डॉक्टर गायत्री मिश्रा राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर हूँ और वर्तमान समय में
पर्यावरण का तो बहुत ही महत्व है, क्योंकि पर्यावरण के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे पेड़ पौधे पहले के ग्रामीण के जो गांव के लोग रहते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। वर्तमान समय में जो सड़कें बन रही हैं और ये सब बन रही हैं, उसमें भी बहुत सारे सड़क किनारे के पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, जिससे आज वर्तमान में ऑक्सीजन की कमी हो गई। जैसे ये बिजली की कटौती हो रही है, जगह जगह एसी लगा दिए गए हैं, तो उसका जो हवा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, उससे भी घरों के और आसपास की जो संस्थाएं हैं उनका प्रदूषण होता है। मेरे तापमान गर्म हो रहा पूरी तरह से, है ना, जैसे अपना हाँ, वातावरण मतलब धधकता रहता है। जैसे कॉलेज में ही निकल जाओ, गैलरी से निकल जाओ, कहीं से निकल जाओ, तो जो गर्म हवाएं निकलती हैं उससे भी मौसम समझ में आ जाता है कि ये प्रदूषित हो रहा है। तो ऐसे अब आजकल तो गाँव में भी चले जाओ तो वहाँ भी कूलर लगे हैं, एसी लगे हैं। पेड़ पौधों की मतलब कमी हो रही है, तो जनता की अधिकता हमें करनी चाहिए। हाँ, करना चाहिए, अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, संस्थाओं में भी लगाने चाहिए। जो सड़क बन रही, सड़क किनारे भी लगाना चाहिए, लगाए जा रहे हैं, पर उसके संरक्षण के उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उसके भी विशेष प्रयास होने चाहिए। उसके लिए प्रयास होना चाहिए कि पेड़ पौधा जो लगाया गया वो पेड़ पौधा बचता है कि नहीं, उसको सींचने का भी प्रावधान होना चाहिए। उसमें जाली लगा दे तो मतलब जानवर ना उसको खाने पाएँ। तो इस तरह से पर्यावरण पे खासकर इस समय बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी ये कहना चाहिए प्रकृति हमारे साथ न्याय करेगी, नहीं तो प्रकृति भी अन्याय कर रही है। जैसे अचानक वो आ जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक जंगलों में आग लग रही है, जैसे इस समय नैनीताल के जंगलों में आग लगी हुई है। तो ये सब पे थोड़ा कंट्रोल होगा। मैम, डॉक्टर निशा सिंह। मैम आप भी महसूस कर रही होंगी ये चीज़ें, तापमान में बढ़ोतरी और जल स्तर जो कम हो रहा है, इसके पीछे के क्या कारण लगते हैं आपको? ये जलवायु परिवर्तन, ऋतु चक्र में बदलाव हो रहे हैं लगातार, इस पे देखिए, हम लोग आज जिस परिवेश में रह रहे हैं, आधुनिकीकरण का इतना ज़्यादा हम लोगों के ऊपर असर हो गया है कि हम लोग जो बेसिक समस्या है उसकी तरफ हम लोग का ध्यान केंद्रित नहीं होता है। पहले आप देखिए, पुराने वृक्ष होते थे, बचपना जो रहता था पेड़ों के नीचे कट जाता था, लोगों को एसी कूलर इन सब की आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। पर अब बच्चा भी घर से नहीं निकल रहा है, निकले कहाँ? बाग बगीचे नहीं हैं, कहीं पे वृक्ष नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक बाइट दी, उसमें उन्होंने कहा कि मतलब रीवा से लेके सतना तक पहले पूरी रोड में पेड़ हुआ करते थे, है ना। मतलब आप गर्मी में भी अगर उस रोड पे यात्रा करते थे तो आपको चारों तरफ मतलब गर्मी का एहसास नहीं होता था। पर अब आप कितनी भी रोड तो अच्छी हो रही है, सुविधाएं बढ़ रही हैं, पर साथ में अगर वृक्ष लगाने का भी काम किया जाए तो इससे भी हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पर्यावरण संरक्षण करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की हम बात करते हैं तो वृक्षों को की जब तक हम लोग रोकथाम नहीं करेंगे या वृक्षों को नहीं लगाएंगे दोबारा से, जैसे बड़े वृक्ष कट जाते हैं, आप पीपल का, बरगद का पेड़ देखिए, इनको लगने में बहुत समय लगता है। तो 100-100 वर्ष पुराने वृक्ष अगर कट रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या लगा रहे हैं? कि रास्ते में बोगनवेलिया लग जाए या फ्लावर वाले कोई से ऐसे पौधे लगा के क्या उससे हम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते हैं? तो अगर ऐसा निर्माण कर रहे हैं तो निर्माण के साथ साथ हमको पर्यावरण या वृक्ष, बड़े वृक्षों को भी लगाने की तरफ ध्यान देना होगा। और अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प ले कि वो 1 या 2 वृक्ष लगा के तैयार करेगा जो बड़े वृक्ष हैं, तो भी कहीं ना कहीं हम प्रकृति की तरफ अपना पीढ़ी के लिए भी बेहतर रहेगा, कर सकते हैं। और एक चीज़ और, दूसरी चीज़ जो हम कहना चाहेंगे कि मंदिरों के साथ हमेशा वृक्षों का, मतलब कोई भी मंदिर रहते थे उनके साथ बाग तालाब हुआ करते थे, तो वो कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया। क्योंकि अब मंदिरों का ही असर धीरे धीरे, बहुत बड़े बड़े मंदिर तो दिखाई देते हैं, पर रीवा की हम बात करें तो रीवा में पहले 146 मंदिर हुआ करते थे। आप सरकारी रिकॉर्ड में देखिए तो सिर्फ 86 मंदिर रह के गए हैं। और इनमें बड़े मंदिर जैसे राम बाग मंदिर हो गया, लक्ष्मण बाग मंदिर हो गया, इसको लखौरी बाग क्यों कहा जाता था? क्योंकि 1 लाख वृक्ष वहाँ पे लगाए गए थे। आप जाके देखिए क्या वहाँ पे 1 लाख वृक्ष हैं उस जगह पे? नहीं, मतलब लगाए तो गए थे। तो वृक्ष, ज़मीन लेना है या कि कुछ भी आप करिए, पर आप अगर आधुनिकीकरण की तरफ प्रेरित हो रहे हैं तो आप वृक्षों की तरफ भी ध्यान दीजिए। अगर वृक्ष काटने पड़ रहे हैं तो उसकी जगह दूसरी जगह पे आप वृक्ष लगाइए, पर पेड़ों को काट के आप आधुनिकीकरण कर लेंगे और फिर कल आने वाली समस्या से हम सब, आप सब और हमारी पीढ़ी जूझेगी और तैयार रहेगी इस चीज़ की। परिणाम होंगे। कुमार सिंह। आप देख रहे होंगे कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, हीट वेव चल रही हैं, धरती में पानी का स्तर कम हो रहा है, उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? ये जाहिर सी बात है कि ये वृक्षों की कटौती की वजह से हो रहा है। आज की डेट में कोई अपने घर में एक वृक्ष लगाने को तैयार नहीं है, और लगातार ये जंगलों की कटाई और ये नए नए निर्माण की वजह से जो भी प्रकृति को हानि हो रही है, मेरा तो यही मानना है कि इसी कारण से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा ना हो? सुधार के लिए अपन कम से कम कुछ नहीं कर सकता तो हर व्यक्ति कम से कम साल में 1 वृक्ष तो लगा ही सकता है ना। बाकी कटौती तो विकास निर्माण के कार्य में या किसी भी तरीके के कार्य में वो तो चलता ही रहेगा।
उसको तो अपन रोक नहीं सकते, लेकिन प्रकृति से रिलेटेड अपने जो भी उसके लिए योगदान दे सकते हैं, तो एक यही योगदान है कि उसमें वृक्ष वगैरह लगाते रहें। मतलब वृक्षारोपण की अधिकता हो। वृक्षारोपण सर आप भी महसूस करते होंगे इस वक्त कितना मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है ना? इस वक्त तो बिल्कुल मैं और अपन के यहाँ जमीन में जो पानी कम हो रहा है, इसके पीछे क्या आपको क्या कारण लगते हैं, किस वजह से हो रहा होगा ऐसा? सर इसका कारण जो है कि जो हमारे समाज के बीच में है, जो पर्यावरण की बहुत ही ज़्यादा अनदेखी कर रहे हैं, जैसे पेड़ पौधों को बहुत बड़े पैमाने पे काटना, जंगलों को उजाड़ना, और कुछ भूमाफिया भी हैं जो जो मतलब अगल बगल के जंगलों को काट के बसाने योग्य बना रहे हैं, खेती बाड़ी के लिए बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पे, जिसकी वजह से अब एक्चुअली देखिए, अगर आप देखेंगे पूरी पर्यावरण को, तो अगर आप अध्ययन करते देखेंगे जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ 100% है कि पानी और बारिश नहीं होती है बिल्कुल भी। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है, जो पेड़ों की कटाई हो रही है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूरे समाज के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? सर पहला संदेश तो ये है कि हर आदमी अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाए, अपने माँ बाप के जन्मदिन पे पेड़ लगाए, शादी एनिवर्सरी पे पेड़ लगाए, और जहाँ जहाँ पे भी है। और ऐसे भी हम अनुकरण कर सकते हैं, जैसे जहाँ पे जो पश्चिमी देश है, जहाँ पे बहुत ही उजाड़ हो गया था, और आज वहाँ देखेंगे कि बहुत ही अधिक मात्रा में पेड़ लगाए जा रहे हैं, और वो हमसे बहुत मतलब आगे निकल रहे हैं। तो उनको हमें अनुसरण करना चाहिए, ताकि हम अपने पर्यावरण के संबंध में जो है कुछ सोचें। वैभव पांडे। आप देख रहे होंगे, महसूस भी होता होगा, इस समय बहुत तापमान बढ़ रहा है और ज़मीन का पानी भी कम हो रहा है जैसे, तो इसके पीछे के क्या कारण आपको लगते हैं, क्या क्यों ऐसा हो रहा होगा? देखिए, सबसे पहला कारण है कि हम देख रहे हैं जहाँ पहले वृक्ष रहते थे, आज उनमें कटाई होकर प्लॉट बन रहे हैं और वहाँ घर बनाए जा रहे हैं। तो एक ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि वृक्ष की कमी हो रही है। दूसरा जो मेरे कारण है वो हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। आजकल आप देख रहे हैं आदमी को छोटे से डिस्टेंस में जाना रहता है, 100 मीटर 200 मीटर, तो आदमी बाइक ले लेता है, स्कूटी ले सकता है, जिसके कारण से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो एक वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है हमारी गर्मी का। तो हम ये दो चीज़ में अगर अपना काम कर सकते हैं, सबसे पहला अगर वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, और दूसरी चीज़ अगर हमको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो अपन साइकिल यूज़ करें या फिर पैदल यूज़ करें, तो अपन काफ़ी हद तक जो गर्मी है उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये दो कारण हो सकते हैं जिनमें अपन गर्मियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और तापमान को नीचे गिरा सकते हैं। जी। मेरा नाम है अलका शुक्ला, मैं एनम हूँ 4 वार्ड में। मैम आप देख रही होंगी लगातार गर्मी बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, भूजल स्तर कम हो रहा है, इसके पीछे के आपको क्या कारण लगता है, क्या वजह होगी कि ऐसा हो रहा है? लोग ज़्यादा पेड़ लगाएं, पानी डालें और स्वच्छता से रहें, इसका कारण यही है। तो वृक्षों का लगातार जो कटाव मिले जी, राहगीरों को भी और अपने मतलब घरों में भी लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, फूल पौधा जो लगा सके वो लगाएं, साग सब्जियां जिसके जैसा स्थान है। बहुत जल्द आपके सामने खबर आप तक ऐसी खबर पेश करने जा रहा है जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे दंग और चिंतित।